Hello everyone. So today we are going to start our lesson number 2 from first slide. I am teaching this lesson because of your periodic test. So maybe they ask you. So just concentrate with full concentration and focus. Just listen to this chapter. Try to remember vocabularies and important facts. That's it. And I know you can write answers with the help of these informations. So let us move towards the chapter, what this chapter is all about. So first of all, you have to remember is that this lesson is autobiography of Nelson Mandela. Okay, so what is autobiography? When a person write his own story, life story, is called autobiography. Then next question is, who is Nelson Mandela? So Nelson Mandela was the first South African president, and he was a black president, first South African black president, and after the independence of South Africa, because there was a racial discrimination. So what is racial discrimination? Racial discrimination is when there is discrimination on the basis of skin color. तो जब आपके स्किन कलर की वजह से लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, गोरे और काले में भेद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे अपार्थीड भी नाम दिया गया है. ठीक है, ये नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना कि अपार्थीड क्या होता है. ठीक है, तो अपार्थीड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा था, और नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा था इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए. अपार्थीड की वजह से उन्होंने 27 साल जेल में बिताए थे. और आज मतलब जिस दिन ये ऑटोबायोग्राफी जो चैप्टर का एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये उस दिन का है जब उन्होंने ओथ ली थी. वो प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी. उस दिन के बारे में वो बता रहे हैं. तो वो डेट कौन सी थी? वो डेट भी इम्पॉर्टेंट है, वो ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. तो डेट कौन सी थी? 10 मई 1994. तो 10 मई 1994 में का ये दिन था जिस दिन के बारे में नेल्सन मंडेला बता रहे हैं. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स दिस चैप्टर. So here it is, it starts from here. What it is 10th में dawn bright and clear. dawn मतलब क्या होता है? dawn का मतलब होता है भोर होना, और dawn का मतलब वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, यानी सुबह होना. तो जो 10 मई की सुबह थी वो बहुत ब्राइट थी और बहुत क्लियर थी, यानी दिन बहुत अच्छा था. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the इनाग्रेशन. सो पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं घिरा हुआ हूँ. बिसीज्ड मतलब घिरा हुआ हूँ. बाय डिग्नेटरीज मतलब सम्मानित लोगों के द्वारा, और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा जो है मैं घिरा हुआ हूँ. और वो लोग इनाग्रेशन से पहले, यानी शपथ का जो दिन है उससे पहले, अपनी रिस्पेक्ट यानी अपना सम्मान मुझे सम्मानित करने के लिए बेसिकली आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर इससे पहले इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स कभी नहीं आए थे. तो ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, इनाग्रेशन का मतलब वैसे उद्घाटन होता है, तो यहाँ पे किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है, इसलिए इसको इनाग्रेशन कहा जा रहा है. तो ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है ये साउथ अफ्रीका की धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका नहीं आए थे एक साथ. और ऐसा क्यों था? बिकॉज साउथ अफ्रीका से लोगों बाहरी देशों के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज ऑफ अपार्थीड सिस्टम, बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. तो ये सेरेमनी वो बता रहे हैं कौन सी जगह पे हो रही है. तो एक सैंडस्टोन का एम्पी थिएटर है. एम्पी थिएटर मतलब ओपन थिएटर. ओपन थिएटर कैसा होता है? जैसे किसी अगर बिल्डिंग के बाहर स्टेयर्स हैं, तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सामने स्टेज लगा दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्पी थिएटर. तो ये जो एम्पी थिएटर सैंडस्टोन का बना हुआ है, ये कहाँ पे है? यूनियन बिल्डिंग में. और यूनियन बिल्डिंग कहाँ है? प्रिटोरिया में. ठीक है, प्रिटोरिया एक प्लेस है, शहर है साउथ अफ्रीका का. तो जैसे हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, वैसे ही यहाँ पे यूनियन बिल्डिंग है. तो वहाँ पर ये सेरेमनी जो है वो हो रही है. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. तो बता रहे हैं कि बहुत
दशकों तक, डिकेड्स मतलब क्या होता है, दशक यानी 10 साल का टाइम, तो यहाँ डिकेड्स लिखा हुआ है यानी कई दशकों तक ये जो सीट थी यूनियन बिल्डिंग की वो किसके पास थी, वाइट सुप्रीमेसी के पास, यानी कि गोरे रंग के लोगों के पास. एंड नाउ इट हैज़ द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लोगों को, जो अलग अलग देशों से अलग अलग रंग के लोग आए हैं, उनको क्या कहा जा रहा है, साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. ठीक है, वो जो लोग इकट्ठा हुए हैं अलग अलग रंग के, तो उनको क्या कह कर के नेल्सन मंडेला बता रहे हैं हमें कि ये दिन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज यहाँ पर साउथ अफ्रीका की धरती पर रेनबो गैदरिंग हुई, यानी बहुत सारे रेनबो जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं. रेनबो इकट्ठा होने का मतलब अलग अलग स्किन कलर के जो लोग हैं वो आए हैं. और क्यों आए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे कोई भी रेसिज्म नहीं है, कोई भी रंग भेद नहीं है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. इस ऑटम डे, अच्छा यहाँ पे भी एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ऑटम डे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10 मई की बात हो रही है. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो सीज़न अलग अलग होता है, इस वजह से वहाँ पर ऑटम है 10 मई को. तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ऑटम डे था और मैं अपनी बेटी के साथ था. उनकी बेटी का नाम क्या है, जिनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. पोडियम यानी स्टेज पे जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने पहले शपथ ली. स्वॉन मतलब यहाँ पे स्वेयर की सेकेंड फॉर्म है स्वॉन, तो उन्होंने शपथ ली, किसके रूप में शपथ ली, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में. देन थाबो मेबकी वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. उसके बाद से किसने शपथ ली, थाबो मेबकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. अब जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली to obey and uphold the Constitution, कि मैं पालन करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, संविधान. किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने कहा कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का कभी अपमान नहीं करूँगा, मतलब अपहोल्ड का मतलब नीचे गिरने ना देना, मतलब उसका सम्मान करना. मैं उसका सम्मान करूँगा और मैं ओबे करूँगा, पालन करूँगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैं किस चीज़ से जुड़ा रहूँगा, अपने आप को किस चीज़ के लिए डिवोट करूँगा, समर्पित करूँगा, इस धरती के, इस देश के लोगों के लिए और यहाँ की आज़ादी के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. अब असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हुए जो गेस्ट थे उनसे वो बात कर रहे हैं कि टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, जो गेस्ट इकट्ठा हुए उनसे और जो दुनिया देख रही है उनसे मैं क्या कहता हूँ. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी. आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मौजूदगी से हम क्या दे रहे हैं, कन्फर मतलब क्या होता है, देना. ग्लोरी एंड होप यानी कि हम क्या दे रहे हैं, एक आशा दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं. किसको, ये जो नई जन्मी आज़ादी है उसको. तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल करके ये जो नई लिबर्टी है उसको, उसमें क्या कर रहे हैं, जान फूंक रहे हैं, हम उसमें उम्मीद जगा रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब उस अनुभव से निकल करके जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, दैट मीन्स असाधारण जो ह्यूमन डिज़ास्टर था. ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब जो एक आपदा के रूप में वो कह रहे हैं. किसको कह रहे हैं ह्यूमन डिज़ास्टर, वो अपार्थीड को. तो ये जो रंग भेद था उसका एक्सपीरियंस करके, उसका अनुभव करके, जो कि बहुत लंबे समय तक चला. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो ये जो इतना लंबा, इतना ख़राब अनुभव रहा है अपार्थीड का, उसके बाद से क्या जन्म लेनी चाहिए, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जहाँ पर इंसानियत को क्या हो, प्राउड हो. जहाँ पर एक जो इंसानियत है इंसान की, उसको क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए. तो यहाँ पे वो बार बार यही बताना चाह रहे हैं लोगों को कि वो आज़ाद हो गए हैं और अपार्थीड कितना ख़राब था. तो अब अगर वो आज़ाद हो गए तो उनको ये बहुत प्राउड की बात है. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम
जो आउटलॉज थे। अब आउटलॉज का मतलब भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। आउटलॉज क्या है कि जिनको मतलब अलग कर दिया जाए। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा देश जिसको आउटलॉ कर दिया गया है, मतलब जिसको बाकी सारे देशों से अलग कर दिया गया है। तो कह रहा है साउथ अफ्रीका जो हम आउटलॉज थे, जिनको जो लोग को के बीच में नहीं था, जो बाकी देशों से जुड़ा हुआ नहीं था, लोगों से उसके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, लोगों ने उसको एकदम अलग कर दिया था। तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम जो बहुत पहले क्या थे, आउटलॉज थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन आर ओन सॉइल। तो आज जो हमें, जब हमारे संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं थे, हमारे देश में कोई आता नहीं था, आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, यजमानी कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे देशों की। और ये लोग जो हैं, जो बाकी दूसरे देश से जो लोग आए हैं, ये हमारे क्या हैं, गेस्ट हैं। तो आज हमारा देश जो है वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, बहुत बड़े बड़े लीडरों का सम्मान कर रहा है, वेलकम कर रहा है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, peace and for human dignity. आगे वो जो लोग आए हुए हैं उनको थैंक यू कहते हुए कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, मैं उनको मतलब मैं उनका थैंकफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आए हमारी खुशी में, हमारे देश की खुशी में शामिल होने के लिए। जो लोग बहुत खुश हैं उसमें शामिल होने के लिए आए। और आगे वो कहते हैं कि और दूसरी बात ये भी है कि ये जो विक्ट्री थी, ये केवल एक देश की विक्ट्री नहीं थी, केवल एक देश की जीत नहीं थी, बल्कि ये न्याय की, शांति की और मानव सम्मान की जीत थी। डिग्निटी मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। तो वो कहना चाहते हैं कि ये जो जीत हुई, अपार्थीड से मुक्ति मिली थी जो साउथ अफ्रीका को, तो वो कह रहे हैं कि ये हमें सबको मिल करके इसलिए भी इन्जॉय करना चाहिए, इसलिए भी हमें खुश होना चाहिए, बिकॉज़ ये केवल एक देश की जीत नहीं थी, बल्कि ये न्याय की, शांति की और मानव सम्मान की जीत थी। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वो कहते हैं कि कम से कम हमने अपने पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, तो राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त कर लिया। वी प्लेस्ड आर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम ये प्लेज करते हैं कि हम सबको आज़ाद करेंगे। लिबरेट करना मतलब आज़ाद करेंगे। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, ये जो हमसे जुड़ा हुआ ये जो बंधन था, जो लगातार बंधा हुआ था, हम ये प्लेज करते हैं, कसम खाते हैं कि हम इससे क्या करेंगे, लोगों को आज़ाद करेंगे। अभी कौन सा बंधन है, किससे लोग बंधे हुए थे, गरीबी से, डिप्रिवेशन मतलब होता है किसी चीज़ की कमी से, सफरिंग मतलब समझ में आ ही रहा होगा जो पीड़ा है उससे, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो जितनी भी तरह के मतलब डिस्क्रिमिनेशन होते थे, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे वो कलर के बेसिस पर हो, जो गरीबी है या किसी भी चीज़ की कमी है, तो इन सब चीज़ों से, या डिप्रिवेशन हम तनाव को भी कहते हैं, कि जैसे स्लीप डिप्रिवेशन होता है, जब नींद नहीं आती है तो उसको हम कहते हैं तनाव हो गया है। तो ये जितने भी बंधन थे, जितनी भी परेशानियां थी लोगों की, हम एक प्लेज करते हैं कि हम इससे लोगों को मुक्त कराएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. वो कहते हैं, वो बार बार जोर दे कह रहे हैं कि आगे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो इतनी खूबसूरत धरती है, इस पर किसी भी इंसान को ऑपरेशन फील करना पड़े, ऑपरेशन एक्सपीरियंस करना पड़े। ऑपरेशन का क्या मतलब है कि किसी को दबाया जाए, ठीक है, किसी को प्रताड़ित किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अब आगे से कभी नहीं होगा कि किसी भी इंसान को इस धरती पर प्रताड़ित किया जाएगा, उसको दबाया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट है, यानी इतनी बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, इसका सूरज जो है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अपनी स्पीच को ख़त्म करके वो क्या कहते हैं कि अब हम आज़ादी को राज करने देते हैं। रीन मतलब यहाँ पे क्या है, राज करने देना, कि हम आज़ादी को राज करने देते हैं। एंड आगे वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो यहाँ पे उनकी स्पीच ख़त्म होती है। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो मेक श्योर यू रीड इट वेरी वेल and try to remember all the important points. If you have any doubt, let me know.